हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेन टू गेन। दिस इज डे 55 ऑफ माय 100 डेज जिम चैलेंज। तो भाई आज है हमारा पुल डे 2 एंड भाई आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक तो गर्मी है एंड सबसे बड़ा दिन है भाई आज हमारा। सबसे बड़ा दिन इन द सेंस कि आज हमारी टोटल होगी 9 एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कल डिसाइड किया था, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन माय वर्कआउट स्प्लिट एंड टुडे इज द डे ऑफ पुल डे 2। तो भाई पुल डे 2 के अंदर मैं सारे आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट करेंगे आगे के लिए। तो चलो जिम चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने जिम एंड भाई सबसे पहले ये बता दूं, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है भाई। अब धीरे धीरे पता नहीं गर्मी बढ़ती जा रही है यार। बीच में तो मौसम बढ़िया हो गया था, चलो खैर कोई नहीं, दैट एंड गोना स्टॉप अस। सबसे पहले आपको अच्छे से अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। आप वो स्ट्रेचिंग कहीं से भी ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं से भी देख लेना, बट सारी मसल्स, सारे लैट्स एंड लोअर बैक सब स्ट्रेच करना है आपको, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे जाना है। तो मैंने भी स्ट्रेचिंग अभी कंप्लीट कर लिया है, प्री वर्कआउट ले लिया है। मैं क्या करता हूँ, प्री वर्कआउट लेता हूँ, उसके बाद स्ट्रेचिंग करता हूँ। तो मेरे को 10 से 15 मिनट हो जाते हैं स्ट्रेचिंग करते करते। तो उससे क्या होता है, प्री वर्कआउट भी किक इन होने वाला होता है एंड उसके बाद मैं रेडी भी हो जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलो प्री वर्कआउट किक इन हो चुका है, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द ग्राइंड। तो बारी आती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की, दैट इज वन आर्म लैट पुल इन्स ऑफ 2 सेट 15 to 20 रेप्स। ये हमारे वार्म अप सेट है, इसलिए आपको हैवी नहीं जाना। अगर आपके पास बेंच हो तो आप बेंच यूज कर सकते हो। मुझे अच्छा स्ट्रेच यहाँ पर ऐसे अपना फुट रख के आता है, तो मैं नीचे क्या करता हूँ, एक मैट लगा लेता हूँ एंड उसके बाद उसके ऊपर रखता हूँ ताकि भाई मेरी नी पे ज़्यादा जोर ना आए। आपको क्या करना है कि आप जब स्ट्रेच करो, पूरा करो एंड जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो तो ऐसा सोचो अपने एल्बोज को आपको हिप्स तक लेके आना है, हिप तक ड्राइव करना है एल्बो का मोशन। एंड सेकेंड, अपना टॉर्सो परफेक्टली स्टिल रखो। इसका मतलब अपने कोर को ब्रेस करो एंड उसके बाद ट्राई करो। जैसे ये रैप दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये होता है करेक्ट मोशन। इनकरेक्ट मोशन में क्या होता है, अपनी स्पाइन की हेल्प से या मोमेंटम यूज करके आप अपने वेट को पीछे करो। अब अगर आप ऐसे कर रहे हो या फिर ऐसे कुछ भी कर रहे हो तो ये आपकी भाई स्पाइन पे जोर डालेगा, इंजरी हो सकती है। अभी हल्का वेट है तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप भारी जाओगे तब पता चलेगा। एंड सेकेंड, हल्के एंड भारी वेट से याद आया, कभी भी वार्म अप में कभी भी हैवी वेट मत लो। ट्राई करो कि आप हमेशा लाइट वेट लो, क्योंकि इसके अंदर आपको वेट नहीं बढ़ाना है, आपको सिर्फ अपना ब्लड फ्लो बनाना है अपनी मसल्स में। तो ये चीज़, इसके हम 15 से 20 रेप लेंगे। 15 से 20 रेप भी एक एवरेज है, रेप्स का इसके अंदर कोई वो नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब तक आपका ब्लड फ्लो आपको ढंग से महसूस नहीं हो जाता ना कि आपकी मसल खुली नहीं है ऐसा, तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती उस चीज़, तो तब तक उतने रेप्स लगाओ। बट 2 सेट लगाना है इस चीज़ के। तो इसके भी मैं 2 सेट लगाऊंगा, 15 to 20 रेप्स। लेट्स गो। तो भाई इस चीज़ में आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप अपनी एल्बोज को फ्लेयर आउट मत करना। आप ऐसे मत खींचना, ये वरना भाई आपके शोल्डर पे भी स्ट्रेन देगा। आपको बस वही क्या करना है, ड्राइव योर एल्बोज टुवर्ड्स योर हिप्स, कोर टाइट एंड स्पाइन नहीं मोड़नी है, वेट हल्का एंड एल्बोज इन, हिप तक खींचा, छोड़ दिया, पूरा आगे स्ट्रेच, हिप तक खींचा, पूरा आगे स्ट्रेच, हिप तक खींचा, पूरा आगे स्ट्रेच। एंड आप चाहो तो हल्का सा टेढ़े होके भी दे सकते हो, क्योंकि जो आपकी लैट मसल है इस चीज़ से और खींचेगी, बट इसके अंदर आप ढंग से प्रॉपर नीचे कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, इसमें आपकी स्पाइन मुड़ेगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ज़्यादा है। तो एडवांस लिफ्टर्स जो होते हैं वो तो फिर भी देख लेंगे, बट बिगनर्स को नहीं करना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि सीधा ही करो, अच्छा मूवमेंट आएगा एंड अच्छा स्ट्रेन पड़ेगा। तो भाई हमारी अब आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, दैट इज एसेंट्रिक लैट पुल डाउन्स। इसके हमें लेने 3 सेट 8 से 10 रेप्स। नाम सुन के पता चल रहा होगा भाई, जब आप ऊपर लेके जाओ मतलब एसेंट्रिक मोशन हो, उस टाइम पर आपको धीरे धीरे लेके जाओ। ऑलमोस्ट 3 to 4 सेकंड का भाई गैप होना चाहिए नीचे से ऊपर आने में। तो चलो इसको ट्राई करते लेने का, एंड डूज एंड डोंट्स आपको एक्सरसाइज लेते वक्त बताता हूँ। तो भाई मुझे लगता है हर लैट की मूवमेंट या फिर हर बैक की एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई यही है कि आप अपनी एल्बोज को हिप की तरफ ड्राइव करो। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें एल्बो ज़्यादा फ्लेयर आउट नहीं करनी है, हमें ये नहीं करना है
हमें फ्लेयर इन करनी है, एल्बोज अंदर की तरफ टक्ड इन, एंड अपनी एल्बोज को हिप की तरफ ड्राइव करना है लाइक दिस। एंड फिर एसेंट्रिक मतलब 3 से 4 सेकंड का गैप होना चाहिए भाई ऊपर आने में। अब भाई इसके अंदर एक और चीज, जब आप एसेंट्रिक मोशन में जाओ तो ये मत करना कि आप इसको श्रग बना लो ऐसे, बॉडी चेस्ट को आउट ही रखना है, ऐसे नहीं लेके जाना, चेस्ट को आउट रखना है और उसके बाद पूरा बढ़िया रहे। 1 2 3 4। तो भाई आपकी मसल अपने आप खिंच जाएगी, जैसे आप देख रहे होगे मैंने अभी बिल्कुल अपनी मसल को स्ट्रेच कर रखा है। अभी आई कैन फील माय लैट लाइक ऐसे खींची गई है, स्ट्रेच हो रही है। एंड भाई वन आर्म लैट पुलिंस की वजह से बहुत बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है भाई। आई कैन फील माई मसल। वन आर्म लैट पुलिंस का भाई सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि ना वो इतना अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड करा देती है अपने लैट्स को। तो जब आप लैट पुल डाउन से कोई भी लैट्स वाली कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होगे तो यू कैन फील योर लैट्स अलग से भाई। तो उसको इन एक्सरसाइज से पहले ज़रूर करना। एंड भाई आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं करना है। जब आप वेट, जैसे मेरा लास्ट सेट है तो मैं थोड़ा हेवी जाऊंगा, एंड ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मैं कुछ ऐसी, मैं ना तो ये करूंगा ना फिर ऐसे कुछ भी। मेन बेस यही होता है कि उसकी नींव सही रहे, मतलब उसके रूट सही रहे। तो अगर फॉर्म सही नहीं लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे मैं वेट हैवी भी लूँ या रेप्स कम भी निकले, बट फॉर्म मेरी हमेशा, आई कंट्रोल द वेट्स, आई नॉट लेट द वेट्स कंट्रोल मी। World's in motion, it spins my way. तो भाई अब हमारी बारी आती है थर्ड एक्सरसाइज की, दैट इज चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज ऑफ 3 सेट 10 से 12 रेप्स। लेट्स गो। तो भाई इस एक्सरसाइज में सबसे जरूरी ये चीज है, आप अपनी चेस्ट को पैड से बिल्कुल ग्लू करके रखें। बिल्कुल भी आपको कुछ सिलाना नहीं है या फिर अपनी लोअर बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, आपको एक जगह ही सिर्फ स्टिफ करना है, कोर टाइट रखना है। एंड ट्राई करो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि आपकी बैक के बीच में एक पेंसिल है, आप उसको स्क्वीज करना चाहते हो तो उससे ट्राई करो कि आप शोल्डर ब्लेड से स्क्वीज कर लो, जस्ट लाइक दिस। मैं एक मतलब आपको सही से लेके दिखाता हूँ। आपने पूरी एक्सटेंड करी, लोअर बैक पे मैंने एक्सटेंड होने नहीं दी, ऐसे पूरा आगे आ रहा हूँ, अपने शोल्डर ब्लेड से मैं स्क्वीज करने का ट्राई करूँगा। तो अगर मैं आपको अपनी मिडिल बैक दिखाऊँ तो वो ऐसे स्क्वीज हो रही। तो भाई बारी आती है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की, दैट इज मशीन हाई टू लो रोज ऑफ 2 सेट 12 to 15 रेप्स। लेट्स गो। तो यार मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये मैंने चेयर क्यों लगाई है। हमारी जो जिम की मशीन है उसमें यहाँ से यहाँ तक का प्ले है, तो जब बारी आती है फुल एक्सटेंड करने की तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा ये पार्ट फ्री रह गया। बट जब मेरे पास चेयर है तो मैं यही सेम चीज़ आराम से इस पर बैठ के कर रहा हूँ, तो मेरे फ्लैट पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर अभी चेयर लगाई है, मेरे को ज़्यादा एक्सटेंड तक फ्लेक्स मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्सटेंड तक फ्लेक्स मिलेगा तो मसल ज़्यादा ग्रो होगी, एंड मसल ज़्यादा ग्रो होगी तो मजा ज़्यादा आएगा, एंड द कॉम्बिनेशन कंटिन्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिंगल आर्म से लेने हैं ताकि कोई भी हमारी मसल के अंदर इम्बैलेंस ना हो। इसके अंदर भी ये ट्राई करना है आपको, कोर टाइट। यहाँ पर बस एक दिक्कत है कि मेरे पास लेग का कोई सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी मैं हाथ से पकड़ के करूँगा। तो मैं पूरा एक्सटेंड करूँगा ऊपर तक जब तक लैट फुली एक्सटेंड ना हो, उसके बाद फुल फ्लेक्स। आपको फ्लेक्स करने के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज आपको इस एक्सरसाइज के अंदर भी अपने हिप की तरफ लेके आनी है, मतलब ड्राइव योर एल्बोज टुवर्ड्स योर हिप्स, ये बात। एंड ज़्यादा आपको एक्सेसिवली अपने टॉर्सो को हिलाना नहीं है। देखो थोड़ा सा जब आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो हिलेगा टॉर्सो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करो, ये गलत है। मैं ये चीज़ नोटिस करी होगी, मैं अपनी जो हैंड ग्रिप है उसको यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ एंड फिर उसके बाद नीचे ऐसे लेके आ रहा हूँ। तो भाई ये मेरे को कंपैरेटिवली ऐसे से अच्छा स्ट्रेच देता है अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे करूँ। ये चीज़ें सारी की सारी मैंने सीखी हैं भाई
ब्रूट फोर्स से। मैं बस ट्राई करता रहता हूँ, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है फिर मैं उसी को अपनी जिम की एक्सरसाइज में ऐड कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स मेरे एक्सपीरियंस से आपको मिलेगी, तो इसलिए एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई अब बारी आती है हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज की, दैट इज नीलिंग केबल पुलोवर्स ऑफ 3 सेट 15 to 20 रेप्स। तो भाई इसके अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे लॉन्गेस्ट रोप लेनी है जो आपकी जिम के अंदर हो। अगर आपकी जिम में लंबी वाली रोप नहीं है तो आप मेरे वाला सीन कर सकते हो। मैंने 2 रोप्स लिए, उनको एक ही अटैचमेंट में ज्वाइन कर दिया एंड ये काइंड ऑफ मेरी बड़ी रोप बन गई। तो हम इसको लेंगे एंड मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं वैसे ही करना है। आगे वाला पैर इसलिए ताकि हमारी लोअर बैक पे जोर ना है, अगर हम ऐसे करें उसके बाद होता है। तो ये करेंगे तो आपको यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। एंड सेकेंड, अपने एल्बोज को आपको थोड़ा सा बेंड रखना है बट रिजिडली, मतलब कि ये हिलने नहीं चाहिए, एक जगह एल्बोज लॉक। एंड थर्ड, आपको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करना है, इससे आपकी लैट स्ट्रेच होने लगे, फिर पीछे तक एक्सटेंड करना है। बट एल्बोज अभी भी मेरे रिजिड ही है एंड लोअर बैक से जोर नहीं आना चाहिए। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, थोड़ा सा ट्राइसेप पर आएगा बट आपको आपकी लैट मसल पे भी आएगा। ट्राई करना है कि आप एल्बोज को अपनी बैक से पीछे लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप आ जाएगा। एंड मैं ऐसे आगे तक स्ट्रेचेस कर रहा हूँ ताकि मेरी आगे तक मसल एक्सटेंड हो पूरी की पूरी। तो इसके हम लेंगे 15 से 20 रेप, लेट्स गो। एंड आपको ये और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप एक्सटेंड करो पूरा, जब आप पूरा पीछे तक खींचो, तो ये जो रोप है उनको बस पीछे खींचना मोटिव नहीं होना चाहिए, उनको बाहर एक्सटेंड भी कर काइंड ऑफ। ये करा ऐसे एक्सटेंड करते टाइम ये पूरा बाहर की तरफ खुला हुआ एंड वापस। तो ये आपकी बैक ट्राइसेप इन दोनों पे थोड़ा जोर डालेगा, बट ट्रस्ट मी, इसको मास्टर करने के बाद जो आपकी मसल पर टेंशन आने वाली है, दैट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। भाई बारी आती है हमारी 6th एक्सरसाइज की, दैट इज स्नैच ग्रिप बारबेल स्ट्रक्स। इसके हमें लेने हैं 3 सेट 12 से 15 रेप्स, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले स्नैच ग्रिप बारबेल स्ट्रक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल जो ग्रिप होती है वो नहीं पकड़नी है। इसके अंदर आप वाइड ग्रिप पकड़ते हो, वाइड ग्रिप इतना मतलब। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम रोल कर ले आगे शोल्डर या बैक कर ले शोल्डर, सीधा खड़ा रहना है एंड उसके बाद अपने शोल्डर को अपने ईयर की तरफ लाने की कोशिश करो। डोंट चीट योर रेप्स बाय यूजिंग योर एल्बोज। ये ओके, यूं नहीं करना, एल्बोज कुछ नहीं करने, सिर्फ शोल्डर ईयर्स की तरफ लेके आएंगे। तो भाई 7th एक्सरसाइज इज अ रिवर्स पेक डेक सुपर सेट, जिसके हमें लेने हैं 3 सेट 12 रेप्स डेल डोमिनेंट, 12 रेप्स ट्रैप डोमिनेंट। तो भाई सबसे पहले हम लेंगे अपनी डेल डोमिनेंट फ्लाइज। तो ये एक्सरसाइज हमारी रियर डेल्ट पे फोकस करेगी। अब इसको लेना कैसे है, इसको मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एल्बोज को तो फुल लॉक आउट कभी नहीं करते, कभी ऐसे हल्का सा बेंड देखो रहता ही है हमारी एल्बोज पे। एंड सेकंड, ट्राई करो आप ऐसे सोचो कि आप अपने आर्म्स को बाहर की तरफ फेंक रहे हो, ऐसे जितना हो सकता है बाहर की तरफ फेंक नीचे। ये 3 रेप्स करते हैं, सारी के सारी टिप्स। तो आप भी एक चीज अच्छे ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली हमारी बारी आती है हमारी ट्रैप डोमिनेंट फ्लाइज के अंदर। इसके अंदर आपको शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है, काइंड ऑफ जो मैंने आपको चेस्ट सपोर्टेड टी बार में बताया था, हम वही ट्राई करेंगे। तो चलो, तो ये 4 रेप करते ही मुझे समझ आ गया कि सारी की सारी भाई मेरी ट्रैप्स पर आ रही है एक्सरसाइज। दोनों में आपको ये ध्यान रखना है खासकर कि आप मोमेंटम यूज ना करो। मोमेंटम यूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, मसल पे नहीं आएगी, काइंड ऑफ आप एक ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। तो ये जो टिप्स हैं आपकी काफी हेल्प करेंगी रियर डेल्ट ट्रैप्स को बढ़ाने में। तो हमारी 8th एक्सरसाइज आती है एनहांस एसेंट्रिक हीज एट बारबेल्स ऑफ 3 सेट 10 से 12 रेप्स।
तो इसके अंदर में क्या ध्यान रखना है, जब आप डिसेंट में इस मोशन को लेके आओ तो आप धीरे लेके आओ, ऑलमोस्ट 3 to 4 सेकंड में वो नीचे आना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं लूँगा, क्योंकि आज धीरे धीरे लेके आऊँगा तो हम इसे अच्छी फॉर्म के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले आपको हाथ थोड़े अपने आगे रखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बार वेट ऊपर लेके आओ, हाथ आगे से हल्के से आगे बढ़ाओ। नाउ पिन योर एल्बोज टुवर्ड्स योर बॉडी, ऐसे ही सीधा उठा, देन पूरा फ्लेक्स, हाथ सीधा, बिल्कुल जितना सीधा करोगे ना उतना ज़्यादा आपकी मसल खींचेगी, जितनी ज़्यादा फाइबर फटेंगे उतनी ज़्यादा मसल बढ़ेगी, एंड फुल ऊपर तक खींचना। अब इसको धीरे धीरे लेके आना है नीचे, क्योंकि एक्सेंट्रिक है। 4 सेकंड फिर रुके। एक्सप्लोसिव के आप ऊपर नहीं कह सकते, पर डिसेंट कंट्रोल करके लेके जाओ। इट्स दैट सिंपल। जितना आपका वेट हो सकता है इतना करो। आपको मोमेंटम यूज नहीं करना है, ना आपको अपनी एल्बोज लास्ट में ऐसे ऊपर लेके आनी है। आपको एक जगह रखना अपने एल्बोज, सिर्फ और सिर्फ अपने बाइसेप के ऊपर। Let it fade, but some memories disobey. And every step I try to take still calls your name. Reaching for your hand. हमारी बारी आती है हमारी 9th द लास्ट एक्सरसाइज की, दैट इज 2 सेट ऑफ 3 एक्सरसाइज के अंदर हम पहले बार रख लेंगे रिवर्स ग्रिप कर्ल, उसके बाद 10 रेप लेंगे ऑफ हैमर कर्ल्स, एंड उसके बाद लास्ट 8 रेप्स लेंगे ऑफ सुपिनेटेड कर्ल्स। तो चलो लेट्स गो। एंड इसके डूज एंड डोंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, तो आप इसे सिंपली परफॉर्म कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। My heart's on the edge. Baseline's a hammer, breaking the ledge. I'm chasing the pole, no time to delay. World's in motion. It's तो गाइस डे 55 इज ऑफिशियली ओवर। हमारा आज का दिन हुआ खत्म। टोटल 9 एक्सरसाइजेस थी एंड सारी 9 एक्सरसाइजेस आर डन एंड डस्टेड। ऑलमोस्ट मुझे 2.5 घंटे लगे भाई वर्कआउट कंप्लीट करने में, एंड 2.5 घंटे से वैसे कम ही लगे थे, बट लास्ट में मैंने कोर की एक्सरसाइज ली थी तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। बाकी कोर की एक्सरसाइज मैंने डॉक्यूमेंट नहीं करी है, बट मैं फिर भी आपको बताया तो मैंने लिया फर्स्ट में हैंगिंग लेग रेज, सेकंड में प्लैंक्स, एंड थर्ड के अंदर स्किपिंग। आज भाई थक गए हैं, 9 एक्सरसाइज लिए हैं तो अब क्रेविंग हो रही है अपनी पोस्ट वर्कआउट मील की। चलो घर चलते हैं, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं। लेट्स गो। मैं घर पहुंच चुका हूँ और मैं ले रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सारे आपको डूज एंड डोंट्स बताए मेरे पुल डे 2 वाले वर्कआउट के। अब ये मैं चीज़ आगे कंटिन्यू करूँगा फॉर माई लेग डे 2, एंड जब तक मैं अपनी सारी एक्सरसाइजेस के आपको डूज एंड डोंट्स नहीं बता देता तब तक मैं ये वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना यार कि ये कैसी लग रही है आपको, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, ऑलरेडी जुड़ चुके हो, तो ट्रेन टू गेन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी वीडियो लाता हूँ जो मुझे और आपको दोनों को बेटर बनाती है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ऑन डे 56। टिल देन कीप लिफ्टिंग एंड कीप ग्राइंडिंग। like drums battle.